आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहकर रोज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत देखो क्या होता है, किसी तल में, जैसे एक ये तल है, कागज एक तल है, तो इस तल में किसी बिंदु, एक बिंदु हमने लिख दिया, तो ये बिंदु कहाँ पर है, इसकी लोकेशन को एग्जैक्ट सही सही बताने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का सहारा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कार्तीय तल हेडिंग मैंने डाली है, तो कार्तीय तल में क्या होता है, जैसे आपने सीखा है पिछली क्लासों में, संख्या रेखा आप जानते हैं क्या होता था। संख्या रेखा में जैसे ये एक रेखा हम बनाते हैं, संख्या रेखा, इसमें एक बीच में एक बिंदु होता है, माना हमने इसको क्या ले लिया, 0 ले लिया, और यहाँ से दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ क्या होती थी, बराबर दूरियां होती थी। इसको बोलते हैं एक एकक, बोलते हैं एक इकाई, एक यूनिट, एक एकक। बराबर खाने बना रखे हमने बराबर दूरी पर, ऐसी इस दिशा में भी बनाते हैं। तो क्या होता है, धन दिशा में जब हम जाते हैं दाहिनी ओर तो धन दिशा होती है, तब हम इसको बोलते हैं +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। और इसी प्रकार जब बाईं तरफ जाते हैं तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, इस प्रकार की संख्याएं आती थी। तो अब ये कहता है, इसमें हम क्या करते हैं, केवल किसी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते थे हम। इस संख्या रेखा के सहारे हम किसी अंक को, किसी संख्या को संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित है इसका निर्धारण करते थे। लेकिन अब कार्तीय तल में हमें क्या करना है, किसी तल में कोई बिंदु, जैसे हमने एक बिंदु बनाया था, यहाँ बनाया, एक बिंदु हम यहाँ बना देते हैं, तो इस बिंदु की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, इसको गणितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ी। तो हमने क्या किया, हमने एक संख्या रेखा और बना दी, जिसको हमने ऐसे खड़े कर दिया, ऊर्ध्वाधर कहते हैं इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ये जो पड़ी हुई रेखा है x डैश या क्षैतिज रेखा, इस रेखा को बोलते हैं x अक्ष, यह क्षैतिज रेखा, और इस रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ये रेखा कहलाती है y अक्ष, इसको y और y डैश लेते हैं। 0, ये जहाँ पर ये दोनों टकराती हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक हो गया। अब यहाँ से जब ऊपर को हम जाते हैं तो जो एकक होते हैं, यूनिट हैं छोटी छोटी, ये ऊपर को होती हैं धनात्मक +1 +2 +3 +4, और नीचे को होती हैं नेगेटिव, माइनस में होती हैं, नीचे को होती हैं माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन नीचे को। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन दो संख्या रेखाओं ने एक रेखा को क्षैतिज रेखा, या हम इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, एक्स डैश हम इसका नाम लेते हैं। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलते हैं वाई अक्ष, और इसका जो नाम रखते हैं वाई डैश, और यहाँ वाई डैश, वाई टू वाई डैश। अब आप देखो क्या किया है, इन दोनों रेखाओं ने क्या किया है, इन दोनों रेखाओं ने इस पूरे तल को 4 भागों में बांट दिया है। देखो 1 2 3 और 4, तो इन 4 भागों को बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थ मीन्स क्या होता है, चौथा, अंश का मीन्स क्या है, भाग, तो चतुर्थांश इसको बोलते हैं, चतुर्थांश। तो यानी कि कितने चतुर्थांश हो गए, कितने 4 भाग हुए, 4 हुए। एक, इसको बोलते हैं पहला, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं तीसरा, और इसको बोलते हैं चौथा। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। अब देखो इस पे जब हम किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं तो पहले हम जाते हैं किसी भी बिंदु को दो बिंदुओं की सहायता से, दो संख्याओं की सहायता से दर्शाया जाता है। पहले वाले को हम x बोलते हैं, इसको बोला जाता है हिंदी में भुज, और दूसरे को बोला जाता है कोटि। एक कहलाती है भुज और एक कहलाती है कोटि। तो भुज क्या होती है, यानी कि x क्या होता है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है x। ये x अक्ष, देखो y अक्ष से दूरी ये है, यहाँ से ये जो दूरी है, अब इस दूरी को हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कितनी लंबी है, 3, ये 3 हो गई। तो इस बिंदु को अगर हम लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। और कोटि क्या होती है, y, ये होती है y निर्देशांक जो होता है वो x अक्ष से दूरी होती है। देखो x अक्ष से कितनी दूर पर है, यहाँ मिलाओ 2 दूरी पर है। तो इस प्रकार से इस बिंदु के जो निर्देशांक हुए 3,2 हुए। क्या बताया हमने आपको, हमने आपको बताया कि x निर्देशांक जो होता है
एक्स जो निर्देशांक होता है इसको ये होती है वाई अक्ष से दूरी। क्या होती है? वाई अक्ष से दूरी। और जो वाई निर्देशांक होता है ये होती है एक्स अक्ष से दूरी। अब जो मूल बिंदु है इसके जो निर्देशांक होते हैं ये होते हैं 0,0। ये एक्स अक्ष से भी 0 इकाई दूर है और वाई अक्ष से भी 0 इकाई दूर है, यानी कि कहीं नहीं, कोई दूरी नहीं है, वहीं पर स्थित है बिल्कुल बीच से, जहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं? दूरी को गिनना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा कि समतल में जब हम दो संख्या रेखाओं को बनाते हैं तो ये 4 भागों में बढ़ जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थांश हम इसको कहते हैं। अब देखो चारों चतुर्थांशों के जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं? इसमें अगर हम देखें, पहले एक्स अक्ष को देखते हैं कहा हमने, फिर वाई को। तो इसमें देखो एक्स रेखा जो है वो क्या है? प्लस में है। तो इसमें जो निर्देशांक होंगे, जो एक्स और वाई के मान आएंगे, एक्स धन में आएगा और वाई देखो क्या है? वाई भी धन में है। दूसरे में जब हम आते हैं, पहले हम एक्स को देखते हैं। एक्स क्या है? देखो यहाँ ऋण में है और वाई क्या है? यहाँ धन में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो निर्देशांक जब हम लिखेंगे तो एक एक्स होगा ऋणात्मक और वाई होगा धनात्मक। तीसरे चतुर्थांश में एक्स, देखो एक्स वाली रेखा कहाँ आई है? तीसरे को जो टच कर रही है यहाँ, किसमें? एक्स ऋण में और वाई भी किसमें है? ऋण में है। और चौथे वाले के जब निर्देशांक हम देखेंगे तो चिन्ह क्या आएगा इनका? देखो एक्स जो है धन में है और वाई जो है ऋण में है। तो इस प्रकार से पहले चतुर्थांश में दोनों धन धन में होंगे और तृतीय में दोनों ऋण ऋण में होंगे। द्वितीय में ऋण और धन और चौथे में धन और ऋण। तो आपसे इस प्रकार के कुछ बिंदु आपसे दिए जाते हैं। आपको क्या पूछा जाता है? जैसे आपको दिया गया एक सवाल, बताइए कि ऋण 1,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऋण 1,2। तो देखो ऋण और 2 का मतलब है धन 2। तो ऋण 2 किस में आ रहा है? देखो तृतीय में आ रहा है ऋण धन। तो हम लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में पहले ऋण फिर धन, पहले ऋण और फिर धन। एक्स वाला ऋण में और वाई वाला धन में होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि 0,5 कहाँ पर स्थित है? अब देखो x 0 है, x क्या है? 0। तो x 0 कहाँ होता है? x 0 का मतलब होता है, हमने आपसे क्या बताया? x क्या होता है? यहाँ मैंने आपको लिखा है y अक्ष से दूरी, यानी कि y अक्ष से दूरी क्या है इसकी? 0 है। तो यानी कि ये y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष से दूरी का मतलब क्या है? y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर ऋण 5 होगा, जहाँ पर ऋण 5 होगा। तो ये वाला बिंदु है। तो इस प्रकार से आप स्वयं में अभ्यास करेंगे। कुछ बिंदु इस प्रकार से आप लेंगे, 5-10 बिंदु आप बनाएंगे और उन बिंदुओं को आप क्या करेंगे? कौन से चतुर्थांश में स्थित है इनको लिख के सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिए। अभी तक के सारे वीडियो क्रम से अध्यायवार प्रश्नावलीवार आपको मिल जाएंगे।